स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीनियस साइंस क्लासेस। तो बच्चों, दिस इज द 13th लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड दैट इज अ व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज। तो बच्चों, this is the last topic of vertical circular motion. In fact, this is the last topic of circular motion. यानी ये अब तक स्टार्ट से हम लोग अभी तक जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे थे, ये सब सर्कुलर मोशन के टॉपिक में आता है और ये सर्कुलर मोशन का लास्ट टॉपिक है और स्पेशली ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज क्या कॉन्सेप्ट है, क्या समझे आप व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज, और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखते हैं बच्चों, व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज। पहले डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखो कि मान लो एक नीचे से नदी बह रही है, ठीक है, और इसको पार करने के लिए हमने एक ऐसा ब्रिज बनाया और ये कॉन्वेक्स शेप में है, ठीक है, और इसके ऊपर व्हीकल मूव कर रही है और जब ये व्हीकल टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा तो हो गया व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज। इस तरह की ब्रिज आपने देखा भी होगा। इस पर देखो व्हीकल इस तरह से चल रही है, ठीक है, ओके, ये ब्रिज के ऊपर गाड़ी चल रही है। अच्छा, इसका डायनेमिक्स क्या है? सिंपल है। आपने इस टॉपिक में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बहुत सारे डायनेमिक्स देखे हैं, पूरे सर्कुलर मोशन में बैंकिंग ऑफ रोड में भी आपने बहुत सारे डायनेमिक्स देखे हैं। ठीक है, तो जब गाड़ी इस ब्रिज के ऊपर चल रही है तो इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले वो कौन सा फोर्स, ये देखो, फोर्स mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इस व्हीकल का कुछ ना कुछ मास है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg। अच्छा, और यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस वेट ऑफ द व्हीकल नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है। बच्चों, ये भी मास टाइड टू स्ट्रिंग का ही केस है। मास टाइड टू स्ट्रिंग परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको टॉप पोजीशन पर वेलोसिटी कितना मिला था, याद है? वेलोसिटी एट द टॉप हाईएस्ट पॉइंट विच इज इक्वल टू √rg। बस ये ध्यान में रखिए तो टॉपिक हमारा हो गया ये। ठीक है, mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और इसके ऊपर जो व्हीकल मूव कर रही है इसका वेलोसिटी v max, v इज द वेलोसिटी। बच्चों, इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आ सकता है? डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी सो दैट द व्हीकल रिमेन कांटेक्ट विद द ब्रिज। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करो ताकि व्हीकल का कांटेक्ट ब्रिज से बना रहे। बोले सर ऐसा क्या, क्या व्हीकल का कांटेक्ट ब्रिज से हट भी सकता है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स। ये देखो, सिचुएशन को इमेजिन करो। अगर मान लो कि ये इसके ऊपर से व्हीकल चल रही है, अगर स्लो लेके जा रहे हैं आप तो इजीली वो पूरा ब्रिज कवर कर लेगा, नीचे भी उतर जाएगा और बराबर कांटेक्ट में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मान लो कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा स्पीड से इस ब्रिज के ऊपर गाड़ी को दौड़ा रहे हो तो ऐसा भी पॉसिबल है, मूवीज़ में आपने देखा होगा। ठीक है, ये यहाँ से फिर उड़ जाएगा, ठीक है, यानी उसका कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो हमको इतनी ही वेलोसिटी के साथ इस ब्रिज पे से इस व्हीकल को लेके जाना है कि इसका कांटेक्ट ब्रिज से अलग नहीं होना चाहिए, कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो हम कितनी वेलोसिटी के साथ इस व्हीकल को इस ब्रिज पर से लेके जा सकते हैं कि इसका कांटेक्ट ख़त्म ना हो, ठीक है, यानी ये कांटेक्ट में रहे, तो उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, ओके, ऑन अ व्हीकल मूव ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज। Consider a vehicle move on a top of a convex bridge. Then the following forces acting on the vehicle. जब ये व्हीकल कॉन्वेक्स ब्रिज के टॉप पोजीशन पे पहुंचा तो कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं आप देखो। अभी मैंने एक्सप्लेन किया। सबसे पहला फोर्स mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बच्चों, ये सर्कुलर ब्रिज है ना, अगर ये कंप्लीट होगा तो सर्कल ही बनेगा, तो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। और बच्चों, बिकॉज ऑफ वेट ऑफ द व्हीकल नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहे। एक बात आपको स्टार्ट से पता है, कहीं पर भी सर्कुलर मोशन होने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है
सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी। तो बच्चों इसका मतलब mg का वैल्यू ज़्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कम होगा, तभी ये जो है इस ब्रिज के ऊपर ये गाड़ी चल पाएगी, मतलब एक तरह का सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगी। तो चूंकि दोनों फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, mg नीचे के डायरेक्शन में है, तो हमको माइनस करना पड़ेगा mg माइनस n। तो जो इसका रिजल्टेंट मिलेगा, दिस रिजल्टेंट गिव राइज टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम mg में से n माइनस करेंगे, हमको क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सबसे पहले द टू फोर्सेस एक्टिंग when the vehicle move on a top of the bridge, two forces acting, number one weight mg in the downward direction, and number two normal reaction n in the upward direction। तो ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि mg ज़्यादा होगा तभी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, अदरवाइज अगर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हुआ तब तो ये गाड़ी इस ब्रिज के ऊपर चिपक के नहीं चलेगी, फिर ये तो उड़ जाएगी, उधर भाग जाएगी। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए और इस ब्रिज पर से कांटेक्ट में रह के चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी, एंड द डिफरेंस ऑफ mg and n give rise to centripetal force, so that we can write mg minus n which is equal to centripetal force। Therefore mg minus n which is equal to centripetal force, because the resultant force which is towards the center, and this force is called centripetal force। Therefore mg minus n, what is the formula for centripetal force, mv square upon r। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। बच्चों अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, इस बात पर ध्यान दो। एज द स्पीड इज इंक्रीजेस देन द नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीजेस। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कम होता जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसा है, अगर तुमने स्पीड ज़्यादा कर दिया तो नॉर्मल रिएक्शन एकदम खत्म हो जाएगा। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा किया तब तो गाड़ी उड़ने लगेगी ना, नॉर्मल रिएक्शन एकदम फिनिश हो गया तो गाड़ी जंप ले लेगी। हमको ये सिचुएशन नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर गाड़ी खड़ी है एक जगह पे तब तो सूटेबल नॉर्मल रिएक्शन है, बट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अभी भी mg ज़्यादा है तो गाड़ी ऊपर नहीं जा रही है, स्लो चलेगी तो भी गाड़ी जो है इस ब्रिज से चिपक के चलेगी, कांटेक्ट में चलेगी, और नॉर्मल रिएक्शन भी जो है सूटेबल नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन अगर हम एकदम स्पीड बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड, और नॉर्मल रिएक्शन एकदम से ख़त्म हो जाएगा, तब ये गाड़ी जंप करेगी, जंप करना शुरू कर देगी, यानी ज़मीन छोड़ देगी, ब्रिज छोड़ के उड़ना शुरू कर देगी। तो लास्ट सिचुएशन इतनी है कि हमको स्पीड बढ़ाना है, एकदम स्लो भी नहीं, स्पीड बढ़ाना है, लेकिन इतना ही स्पीड बढ़ाओ कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम हो जाए, चलेगा। लेकिन ये गाड़ी, ये व्हीकल का कांटेक्ट ब्रिज से ख़त्म नहीं होना चाहिए, यानी ये व्हीकल ब्रिज के कांटेक्ट में रह के ही चलना चाहिए, ठीक है। इतनी ही स्पीड हम बढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा अगर हम बढ़ाए स्पीड तो फिर जो है, फिर ये जो व्हीकल है ये ब्रिज से कांटेक्ट लॉस कर देगी और जंप कर सकती है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये सिचुएशन है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। एज द स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड हम बढ़ाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी डिक्रीजेस। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा। आप फास्ट कर दिया जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा, फास्ट करेंगे नॉर्मल रिएक्शन कम होगा। एक ऐसा सिचुएशन होगा कि नॉर्मल रिएक्शन एकदम कम हो गया है, खत्म हो गया है, जीरो हो गया है, मगर अभी भी टायर जो है ब्रिज से टच है। लेकिन अगर हमने स्पीड को उससे ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये टायर जो है ब्रिज को छोड़ देगा और जंप यानी उड़ना शुरू कर देगा। तो हमको वहाँ तक नहीं जाना है, बस इतना ही नॉर्मल रिएक्शन को डाउन करो कि एटलीस्ट भले नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम हो जाए, लेकिन वो टायर का कांटेक्ट ब्रिज से जाना नहीं चाहिए। तो बच्चों, एज द स्पीड इंक्रीजेस नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीजेस एंड वी कैन मेंटेन द नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू 0, यानी इतना कम कर किया आपने कि नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, इतनी ही स्पीड आपने बढ़ाया, लेकिन अभी भी उस व्हीकल के टायर ने ब्रिज का कांटेक्ट अभी छोड़ा नहीं है, अभी टायर ब्रिज के कांटेक्ट में है। बट एट दैट टाइम जो वेलोसिटी होगी हमारी,
दैट विल बी वी मैक्स, इट विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई कि उतने स्पीड पर भी नॉर्मल रिएक्शन कम होने के बाद भी गाड़ी के टायर ने ब्रिज को टच करके रखा है। अब उस वेलोसिटी, इस मैक्सिमम वेलोसिटी से ज़्यादा अगर वेलोसिटी कर देंगे तो फिर गाड़ी जो है कांटेक्ट लॉस कर देगी, गाड़ी जंप कर सकती है, ये हार्मफुल हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो we have to maintain n is equal to 0. At that time velocity will be maximum, which is equal to Vmax, and we have to put this condition in the equation number 1 so that you can write mg minus 0 is equal to m, मैं v के बदले लिख सकता हूँ Vmax स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या मिला, दिस इज द mg is equal to mVmax स्क्वायर अपॉन r। एम गेट कैंसल, आर को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, आपको मिलेगा वी मैक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर इंटू जी, आर जी, एंड देयरफॉर दिस इज द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। यानी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा आप रख सकते हैं और उस वक्त तक ये व्हीकल और इसका टायर जो है ब्रिज के कांटेक्ट में रहेगा एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज, ठीक है। इसका मतलब अगर हमने वेलोसिटी इस वैल्यू से ज़्यादा किया तो फिर कांटेक्ट लॉस हो सकता है, गाड़ी जंप कर सकती है, गाड़ी उड़ेगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको क्या बात समझ में आई, हमको ये बात समझ में आती है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वी मैक्स, दिस विल बी, इट शुड बी इक्वल टू आर जी। वेलोसिटी कैन बी लेस देन अंडर रूट आर जी, लेकिन ये वेलोसिटी अगर इस वैल्यू से ज़्यादा अगर हमने बढ़ाए तो ये हार्मफुल हो सकता है, तो वो सिचुएशन नहीं चलेगी, वेलोसिटी मैक्सिमम चलेगी, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी रहेगा, तब ये व्हीकल जो है ब्रिज के कांटेक्ट में रहेगी, और वेलोसिटी इज लेस देन अंडर रूट आर जी तो भी व्हीकल जो है ब्रिज के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा डेरिवेशन, द व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज, और इसके ऊपर 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी सो दैट द व्हीकल शुड रिमेन इन कांटेक्ट विद द कॉन्वेक्स ब्रिज एट द टॉप पोजीशन, ठीक है। और आपने देखा, मैंने बोला कि जो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट था, स्ट्रिंग के आपने डेरिवेशन देखा, मैक्सिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, क्या फॉर्मूला आया था, अंडर रूट आर जी, यही फॉर्मूला आया था ना। तो यहाँ पर भी देखो वही फॉर्मूला है, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट यानी टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज विच इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा सर्कुलर मोशन, इनफैक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो लास्ट टॉपिक है ये फिनिश हुआ। ओके, गुड बाय।